रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। कुरान, इंजील और तौरात तीनों एक बात पर इशारा करते हैं कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, रहस्यों के खजाने हैं। कुरान कहता है अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया ताकि धरती हिल न जाए। तौरात में जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करनी थी तो वो माउंट साइनाई पर गए। इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर पहाड़ों पर जाकर दुआ करते थे और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर पहली वही गारे हिरा पहाड़ में उतरी। अब एक पल रुककर सोचो, क्यों हर बड़ी मुलाकात, हर रहस्य, हर डिवाइन कनेक्शन पहाड़ों से जुड़ा हुआ है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सामने एक ऊंटनी पहाड़ को चीर कर निकलती है। असहाबे कहफ 309 साल तक पहाड़ के अंदर सोते रहते हैं और आखिर जमाने में जब दज्जाल का खात्मा होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर की तरफ चले जाएंगे और फिर याजूज और माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि जब दज्जाल के बारे में सुनो तो पहाड़ों की तरफ भागो। अल्लाह ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरह से पहाड़ों के बारे में बताया है और हमने अभी तक पहाड़ों के बारे में गंभीर होकर सोचा क्यों नहीं? अल्लाह ने कुरान में कई जगह अलग अलग तरीकों से पहाड़ों का जिक्र किया है। कहीं उन्हें जमीन के खूंटे बताया, कहीं उन्हें निशानी बनाया, कहीं उनके रंगों की बात की, कहीं कहा अगर कुरान पहाड़ पर उतरता तो वो फट जाता और कयामत के दिन यही पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे। अब साइंस की तरफ आओ। साइंस कहती है ऊंचाई पर ग्रेविटी थोड़ी बदलती है, टाइम का फ्लो भी हल्का सा अलग महसूस होता है और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि एक्सट्रीम जगहों पर स्पेस टाइम बेंड हो सकता है। फिजिक्स में इसे कहते हैं वर्म होल, एक ऐसा रास्ता जो दो अलग जगहों या शायद दो अलग दुनियाओं को जोड़ता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे सर्न ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे पोर्टल्स पॉसिबल हैं। तो सोचो, जहां नबी गए, जहां वही उतरी, जहां से अजूबे निकले, जहां से आखिरी फितने निकलेंगे, क्या वो जगह सिर्फ एक पहाड़ है या फिर वो एक हिडन गेटवे है दो दुनियाओं के बीच? और सच ये है, हमने पहाड़ों को सिर्फ पत्थर समझ लिया है, लेकिन पहाड़ों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम पहाड़ों को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करें।